नाज़रीन ज़ुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म भी दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। अदालत ने 1 जुलाई को 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने का हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक इजलास उस वक्त तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक नताइज जारी नहीं किए जाते। नताइज जाने के बाद गवर्नर दूसरे दिन 11 बजे वज़ीर-ए-आला का हल्फ लेंगे। फैसले में यह भी कहा गया कि अदालत पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान बदनज़मी को नजरअंदाज नहीं कर सकती और अगर किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तसव्वुर होगी। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं, जो इस सेटअप को मुसल्लत कर रहा है इदारों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक ही रास्ता मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। सिंध पंजाब के इलेक्शन से मजीद इंतशार बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में बोले, शुक्र है असम्बली में इनके मुंह से निकल गया है कि किधर से फोन आ रहे थे। लोटे अमरीकी सफीर से मुलाकातें कर रहे थे, इसीलिए चाहता हूं जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आज फैसला भी आया है। वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर। हमजा आप कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है? जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है। जो भी कोशिश कर रहा है इस सेटअप को मुसल्लत करने के लिए वो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहा है, इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहा है। एक रास्ता है इसमें, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। शुक्र है कि अभी 2-3 दिन बोल ही दिया असेंबली में, सच निकल ही गया उनके मुंह से। हमें किधर से टेलीफोन आ रहे थे और वो तो सामने आ गया सबके। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन अमेरिकन ने मारा था। मैं क्यों चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरी एक जुडिशल इंक्वायरी बने। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पहले हाउस मुकम्मल करें फिर गिनती कराई जाए। समझ नहीं आ रहा है कि 12 घंटे दिए गए हैं। राजा बशारत बोले कि उम्मीद है रात 12 बजे इनके लिए भी कोई अदालत खोली जाएगी। हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं, 5 अरकान का नोटिफिकेशन होना बाकी है। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पीटीआई और काफली की मुश्तरका बैठक लगी। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और राजा बशार न्यूज कॉन्फ्रेंस की। परवेज इलाही का कहना था कि असम्बली में कभी पुलिस नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पहले हाउस मुकम्मल करें फिर गिनती कराई जाएगी। सबकी मुशावरत से इत्तमाई फैसला होगा। शरीफों ने हमेशा हर काम उल्टा किया। ये तारीख में पहली दफा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है और जब से ये निज़ाम आया है पार्लियामेंट नहीं, आज तक नहीं हुआ कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। ये भी जिस बंदे का कारनामा है उसी को सामने ला के बैठा दिया। हाई कोर्ट हक में फैसला करता है जी कि ये 5 बंदे आपको मिलने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा जी कि वो आर्डर तो लाएं, आर्डर हमें दे नहीं रहे और फिर जाके उनको मौका मिल रहा है हमारे मुखालफों को ताकि वो स्टे ले लें। राजा बशारत बोले कि उम्मीद है रात 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोली जाएगी। हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं, 6 अरकान मुल्क से बाहर हैं, 5 हज पर गए हैं। इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं। कोई हज पे गए हुए, कोई वैसे मुल्क से बाहर है। 24 घंटे से भी कम टाइम दिया जाता है इसके लिए, नए इलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि 24 घंटे से कम टाइम दें। और मैं ये बिल्कुल कहने में हक में जानब हूँ कि ये सारा अमल जो है इसके पीछे एक साफ सोच नहीं है। पीटीआई के रहनुमा महमूद रशीद का कहना था कि हमजा शहबाज धौंस और धांधली के साथ इक़्तिदार में आए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पंजाब में अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। ट्विटर पर अपने एक बयान में उन्होंने लिखा कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को एक बार फिर धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के दोबारा इंतखाब में अददी अक्सरियत का दावा कर दिया। ततारर कहते हैं कल हमजा शहबाज बासानी दोबारा वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो जाएंगे। हमारे वोटों में से 25 माइनस कर दें
फिर भी हमारी तादाद 177 है। तहरीक इंसाफ और काफली के इत्तेहाद की तादाद 168 है। हम इस वक्त 9 वोटों की बरतरी के साथ हैं। पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, 25 माइनस कर दें तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फिर मैदान सजेगा। पंजाब असम्बली की दिलचस्प सूरत हाल है। आदात शुमार के मुताबिक हुकूमत को बरतरी हासिल है। नंबर गेम की तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन और हुकूमत एक दफा फिर मैदान में। पंजाब असम्बली के ऐवान में अराकीन की कुल तादाद 371 है। मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद 165 थी, जो एक मुनहरफ रुकन के बाद 164 है। मुनहरफ रुकन फैसल न्याजी ने अपना इस्तीफा स्पीकर को दिया, जो इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया गया। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ आजाद 4, राहे हक पार्टी के एक रुकन के साथ हुकूमती इत्तेहाद 176 पर खड़ा है। पीटीआई इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 183 थी। 25 मेंबरान निकलने के बाद 158 रह गई है। काफ लीग के 10 अराकीन के साथ मजमूई तादाद 168 पर पहुंच जाती है। एक आजाद रुकन चौधरी निसार ने किसी ग्रुप की हमायत का ऐलान नहीं किया है। चौधरी निसार और फैसल न्याजी के मुस्ताफी होने के बाद 2 अराकीन गिनती में शामिल नहीं। हुकूमत साजी के लिए 186 अराकीन की सादा अक्सरियत किसी दड़े के पास नहीं। जिसके पास अद्दी अक्सरियत होगी वो ही कायदे ऐवान मुंतखिब हो जाएगा। सरेदस्त मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को पीटीआई इत्तेहाद पर 8 मेंबरान की बरतरी है। कल के रन ऑफ इलेक्शन में हमजा शहबाज के वजीर आला बरकरार रहने का कवी इम्कान है। सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से राबिता किया है, जिसमें पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स पर बातचीत की गई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज, नून लीगी और आज़ाद अराकीन को लाहौर में रहने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज से मरियम नवाज ने भी राबिता किया है। मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग कल भी कामयाब होगी। पीटीआई वालों को फैसले की समझ नहीं आई। पहले शादियां ने बजाए और अब अफसोस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो समेत दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। इस दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अपोजिशन ने अपनी अना की तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। हमेशा की तरह आज भी अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, आईनी बहरान का सबसे ज्यादा नुकसान सूबे के अवाम को उठाना पड़ा। ओहदे आनी जानी चीज है। सियासत बराए सियासत का कायल नहीं, बल्कि सियासत को वो खिदमत का दर्जा देते हैं। उनका कहना था कि आईन और कानून के मावरा कोई इक़दाम नहीं किया। उम्मीद है इस फैसले के असरात सूबे के अवाम के लिए खैर का बाइस बनेंगे। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के हलफ से मुताल्लिक़ अदालती फैसले से बहरान खत्म नहीं हुआ, बल्कि बहरान में मजीद इजाफा हो गया है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन का कहना था कि ये पीटीआई के लिए कोई खुशी की खबर नहीं है। ये चाहते हैं अदालतों में मदाखलत करें। एक फरीक कहता है सियासी बहरान मजीद बढ़ गया है, दूसरा फरीक कहता है जी सियासी बहरान का खात्मा हो गया है, सारी धुंध छट गई है। आपका क्या कहना है सर? नहीं, बहरान तो बढ़ गया। ये पहले से बड़े खुश हो गए थे, इन्होंने मिठाइयाँ बांट दी पीटीआई वालों ने, और के जी उन्होंने कहा हमजा शहबाज शरीफ की वजारत जो आला है ये खत्म हो गई। और लेकिन वो नहीं पढ़ा कि आगे क्या लिखा हुआ है। खुशी की खबर नहीं है पीटीआई के लिए, पर इससे तशवीश सबको ही है कि अगर इस तरह के इन्होंने अदालतों में मदाखलतें इस तरह की शुरू कर दी, और हम तो अदालत की ऐसी मदाखलत के खिलाफ ही रहे हैं थ्रू आउट। हमारे लिए हमने तो बड़ा नुकसान उठाया है। पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान
इसी होटल में क़याम पजीर हैं। इत्तेहादी जमातों के अरकान कल काफिले की सूरत में होटल से रवाना होंगे। नुमाइंदा न्यूज़ 1 सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का आज जो फैसला आया कि वज़ीर आला पंजाब के लिए कल दोबारा से रीपोलिंग जो है वो की जाए, उसके बाद जो पंजाब की सियासत है उसमें हलचल देखने में आई। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी अपने इजलास बुलवाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस वक्त हम निजी होटल जो होटल रॉयल स्विस है उसके सामने मौजूद हैं और यहीं पर जो हमजा शहबाज है उनकी जानिब से इत्तेहादी जमातों और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनके एजाज़ में इशाइया रखा गया है और इस इशाइये में हमजा शहबाज जो हैं इनसे खुसूसी खिताब करेंगे। इसके साथ साथ बताया यही जा रहा है कि जो तमाम अरकान हैं वो आज रात इसी होटल में ही क़याम करेंगे और कल सुबह यहाँ से एक रैली की सूरत में तमाम अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली जाएंगे। यहाँ पर जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनकी काफ़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि अपोजिशन कल जो रीपोल होने जा रहा है के बारे में अपडेट कर रहे थे। सालिक नवाज, आपका शुक्रिया। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कराची में बारिश का इम्कान। मुखालिफिन के खिलाफ जितने मुकदमात बनाए कुछ साबित नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को ओहदे से नहीं हटाया। पीटीआई वाले फैसला पढ़े बगैर धमाल डालते हैं, फिर यू टर्न ले आते हैं। फैजाज सलीमी की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालती फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत की कानूनी पोजीशन वाजे कर दी। बोली, अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से नहीं हटाया। पीटीआई वाले फैसला पढ़े बगैर धमाल डालते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया। बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है। वज़ीर इत्तलात ने कहा, कौमी असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक इमरान खान ने आइन शिकनी कराई। न्यूट्रल को मुदाखलत करने की दावत देने पर आर्टिकल 6 लगता है। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब। ये आइन शिकनी, जिस आइन शिकनी और कह रहे हैं कि मैं हमजा शहबाज के केस के खिलाफ जो पंजाब में हुआ है उस केस के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट वो जिस सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के फैसले के मुताबिक आपने आइन तोड़ा। मरियम औरंगजेब ने कहा, जब इमरान खान को आलमी साजिश का पता चल गया था तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई और असेंबलियां क्यों तहलील ना की। इमरान खान की नालायकी की वजह से आज पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। इसहाक डार तो क्या बिल गेट्स को भी बुला लें तो भी मुल्क इनसे नहीं चल सकता। फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, अगर लोड शेडिंग और महंगाई खत्म ना हुई तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। अनकरीब गंदम का बहरान भी आने वाला है। नून लीग ने इमरान हुकूमत के गलत फैसलों पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इमरान हुकूमत के फैसलों ने मुल्क को हजारों अरब का नुकसान पहुंचाया। कमीशन की कार्रवाई मीडिया और अवाम के लिए ओपन होगी। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को तंग गली में पहुंचा दिया है। उनकी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। इमरान खान ने पाकिस्तान को बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। ये ऑप्शन नहीं थी कि पाकिस्तान IMF से वॉकआउट करे। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ना बाहर निकालती, पाकिस्तान बदतरीन डिफॉल्ट का शिकार होता। इमरान खान की हुकूमत की वज़रा, उसकी काबीना और खुद इमरान खान के फैसलों ने हजारों अरब का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का किया। कानून के तहत एक
कमीशन बनाया जाए, मीडिया के लिए ओपन होगी, पब्लिक के लिए ओपन होगी, तमाम मामलात का जायजा लिया जाए और एक रिपोर्ट जो है कमीशन वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ हर आजमाइश में खड़ा रहा और हमेशा हिमायत की है। चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। सीपैक मंसूबों की रफ्तार तेज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर खारजा उमूर कश्मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। कराची में चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। And Excellency, there is no doubt about this fact that you are a very dear and a very sincere friend of Pakistan, and your lifelong experience and your vision and your foresight has always supported Pakistan's cause and bringing the two countries together. You have played a very, very important role in this, and I vividly remember my visit to Beijing, and there I used to have meetings with you, and you were always supporting Pakistan's cause. So I'd like to thank you personally and on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। सिपह सालार ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल आतिया से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और नायब वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें बाबी दिलचस्पी के उमूर, दफाई, सिक्योरिटी तावन बढ़ाने और इलाकाई माहौल पर बातचीत की गई। सिपह सालार ने कहा कि दोनों ममालिक दोस्ताना तल्लुकात और भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं, जो एक पायदार शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। दोनों अतराफ ने तमाम शोबों में तावन को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। कतर की क़यादत ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए इंतखाबात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ MQM ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, बैलेट बॉक्स छीन कर नामालूम मकाम पर ले जाकर जाली वोट डाले गए। दरख्वास्त में सदा की गई है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, सेक्टर, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट बॉक्स हमले को उठा लिया गया। फायरिंग के वाक़यात दी हुए, जब अमन पसंद शहरी हथियार उठाएंगे तो उन्हें पकड़ा जाएगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सिंध हुकूमत शहरियों को अपनी पॉलिसियों से दहशतगर्द बना रही है। सिंध हुकूमत को आपने जो सिंध गिरवी रख दी है, ये आप खुदा के वास्ते यहाँ पर न्यूट्रल रहने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल तो सियासत में रहा जाता है, लेकिन जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, जहाँ पे लॉ, फर्ज करें कि भाई अगर आपने मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक पुलिस वाला पहली गेट पर, दूसरा पुलिस वाला पिछली गेट पर रख दिया है, तो वो तो पुलिस तो सिंध की पुलिस तो जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान है। आपने सिंध में देखा कि कितनी खतरनाक गई हुई है। आप देखेंगे डाकू जो है वो बैलेट बॉक्स ही उठाकर ले जा रहे हैं। डाकू भी उनके, पुलिस भी उनके, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उनका, इलेक्शन कमीशन भी उनका। तो मैं कह रहा हूँ भाई फिर अगर यही करना है तो इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप अनाउंस कर दें, लोगों के नाम अनाउंस कर दें, पीपल्स पार्टी से लिस्ट लें और अनाउंस कर दें। ये पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये कराची से अभी भी मुल्क चल रहा है और जिस तरह से आप इसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर आप तजुर्बे कर रहे हैं, ये तजुर्बे जो है वो पाकिस्तान के लिए को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, खुदा न खासा। पंजाब के 20 हलकों और NA 245 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और कराची में रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। पंजाब के 20 हलकों और NA 245 कराची में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का लाहौर के 4 हलकों और मुल्तान के 1 हलके में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। NA 245 कराची में भी सिंध रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खत लिखकर मज़कूरा हलकों में रेंजर्स की स्टैटिक डेवलपमेंट की जाए। पंजाब के दीगर 15 हलकों में क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए।
रेंजर्स की खिदमात हालिया ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र तलब की गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नजर इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी शाम से ही गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जीना इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ राहील हसन। राहील, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप्स पर? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है कि एक महीने में 2 बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जिससे पहले ही लोगों का रश जो है वो पेट्रोल पंप्स पर देखा जा सकता है। काफ़ी बड़ी तादाद में लंबी तवील कतारें लगाकर लोग पेट्रोल डलवाना उन्होंने शुरू कर दिया है और कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कि पुरानी कीमतों पर, सस्ती कीमतों पर पेट्रोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डलवा लिया जाए, क्योंकि पहले भी रात के 12 बजे के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमतें रही हैं और लोगों की ये कोशिश है कि टैंक फुल करवाएं। शहर इक़्तिदार से आगाह कर रहे थे, शहर कायद की कुछ बात कर लेते हैं। मलिक आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक आफ्ताब, कहिएगा इस वक्त आप शहर फैसल के एक पेट्रोल पंप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं शहर कायद में भी? जी बिल्कुल, एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 60 से 70 रुपये इजाफे की इतलात गर्दिश कर रही हैं और ये 70 से 75 और 80 भी हो सकता है। यही वजह है कि कराची की जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर दोबारा शहरियों का रश जो है वो उमड़ आया है और रश होने की वजह यह है कि शहरियों की कोशिश होती है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है कि उसका इतलाक रात को 12 बजे के बाद होता है। तो यही वजह है कि शहरियों की कोशिश होती है कि 12 बजे से पहले जो है पुरानी कीमतों पर जो है वो पेट्रोल जो है वो ले लिया जाए। हुकूमत की जानिब से ताल ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन शहरी जो है जैसे ही इतलात गर्दिश कर रही हैं तो कराची के तमाम पेट्रोल पंपों पर जो है रश उमड़ा है। तो तमाम का जो है रोजगार मोटरसाइकिलों से मुंसलिक है और